JK24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। ये खबरें गश्त कर रही थी कि जो PDP के यहाँ पर उम्मीदवार हैं बड़गाम में, आगा मुंतज़िर महीन, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं और हम उनके घर आए। उन्होंने कहा कि ये जो खबर है बिल्कुल बेबुनियाद है, मैं कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे सकता हूँ। जिन्होंने यहाँ पर न कि वादी को बिल्कुल बड़गाम को भी इस्तेसाल किया है। और उन्होंने ये कहा कि ये कोई सवाल ही नहीं बनता है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करूँगा। और स्टेटहुड के हवाले से उन्होंने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो इसको कुर्बानी का नाम नहीं दे सकते हैं, जो फैसला पार्लियामेंट में होगा वो किया जाएगा और अगर इलेक्शन भी होंगे या जिस हिसाब से वहाँ पर बिल पास होगी वही किया जाएगा। अब जुड़े रहें JK24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शॉर्ट टाइम पर आने का। हाँ, ये कुछ खबर सुनने को मिली, देखने को मिली कि जहाँ ये दावा किया गया है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहा हूँ। पहले तो मैं इस खबर की तरदीद करता हूँ। ऐसा कोई मेरा मंशा नहीं है कि मैं उस जमात में शमूलियत इख्तियार करूँ जिस जमात ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े हैं। मैं एक बार फिर इस खबर की मज़म्मत भी करता हूँ, तरदीद भी करता हूँ कि ऐसा कोई मेरा मंशा नहीं है। और इसके साथ साथ में एक दो चीज़ें आपकी वसादत से जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने और बिलखुसूस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के सामने रखूँगा कि जो मेरा मकसद इंतखाबी सियासत में शमूलियत करने का था, जो और PDP में शमूलियत करने का, तो वो यही था कि जो चैलेंजेस जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हैं, उन चैलेंजेस में एक जिम्मेदाराना रोल अदा करने के लिए, ताकि तारीख में ये लिखा जाएगा कि फ़लाना शख्स ने भी जब जम्मू कश्मीर के लोगों पर मुसीबत आ पड़ी तो फ़लानी शख्स ने भी वो मुसीबत कम करने में, वो मुसीबत रोकने में रोल अपना अदा किया। उसी गरज से मैं इस इंतखाबी सियासत में आया और उसी गरज से मैंने PDP में शमूलियत की, क्योंकि मुझे लगा कि वाहिद ऑप्शन है इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचती है, लोगों के इन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, वो यही पार्टी इस वक्त है। हालांकि मेरा कोई गरज नहीं था इक़्तिदार के लिए सियासत में आने का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे सियासी तौर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, या अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इस इलाके की बात करें, इस जमात ने इस इलाके के साथ कौन सी नाइंसाफ़ियाँ की हैं, खासकर 2002 के बाद अभी तक, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो डेवलपमेंट इशूज़। आप देखिए कितने सारे इशूज़ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। तो मैं कैसे उसी जमात का हाथ थामूँ जिस जमात ने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, उस जमात का मैं हिस्सा कैसे बनूं जिसने मेरे सोबू के साथ नाइंसाफ़ी की, जिससे मेरे नसरुल्लाहपुरा से नाइंसाफ़ी की, या सबसे बड़ा ज़ाती तौर जिनका एक रोल रहा है मेरे अंकल को असैसिनेट करवाने में, मरहूम आगा सईद मेहदी को असैसिनेट करवाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मरकज़ी किरदार है। तो मैं कैसे ज़ाती तौर भी इस जमात का हिस्सा बनूं। तो मैं एक बार फिर आपके ज़रिए ये लोगों को एक क्लेरिफाई करना कि मेरा एज सच कोई मंशा नहीं ऐसी आवारागर्दी करने में। जो मैंने रास्ता चुना है PDP के साथ, मैं इंशाल्लाह उसी में रहकर जो चैलेंजेस है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जनरल या बिलखुसूस बडगाम के लोगों को जो चैलेंजेस दरपेश है, उन चैलेंजेस को कम करने में, उन चैलेंजेस में लोगों को राहत दिलवाने में मैं PDP में ही काम करूंगा। मेरा ऐसा कोई भी मंशा नहीं है, मेरी कोई आवारागर्दी करने की कोई मंशा नहीं है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करूं। यहाँ पर स्टेटहुड मिल जाएगा। देखिए, कल भी आपके साथियों ने ये सवाल पूछा, मैं एक बार फिर उस जवाब दूं। ये जो स्टेटहुड की बात अभी चल रही है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, हालांकि जम्मू कश्मीर का एक एक फर्द ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर की जो हैसियत 4 अगस्त 2019 थी, वो हैसियत बहाल होनी चाहिए। और उस सिमत में जो भी प्रोसेस पार्लियामेंट सब्सक्राइब करेगा, चाहे वो असेंबली रेजोल्यूशन करना हो, चाहे सरकार गिराना हो, या नए से इलेक्शन कराना हो, मेरे ख्याल से वो
लवाजमात वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मैं ये आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। जो स्टेप्स उठाने हैं, जो रिक्वायरमेंट है, आप उसको कुर्बानी का नाम ना दें। आप ये वसैत कल्बी का ड्रामा ना करें कि आप रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए आप इक़्तिदार छोड़ रहे हैं। आपकी मिसाल, आपकी एग्जाम्पल रही है कि आपने हर वक्त इक़्तिदार के लिए कश्मीरियों को पर मुसीबत डाली है। आपने कभी भी कश्मीरियों को राहत दिलवाने के लिए इक़्तिदार को ठोकर नहीं मारी है। आप रिक्वायरमेंट को कुर्बानी का नाम ना दे। जो भी इसमें प्रोसेस होगा, जो भी पार्लियामेंट इसमें ले डाउन क्राइटेरिया करेगा, वो क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, और चाहे वो डिसोल्यूशन हो, असेंबली हो या नया इलेक्शन हो। तो रिक्वायरमेंट को आप प्लीज एंड प्लीज लोगों को बेवकूफ़ न बनाए। आप रिक्वायरमेंट को कुर्बानी का नाम न दें। बिल्कुल डिफेम करने की कोशिश है, क्योंकि इस बार शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि बडगाम के लोग एक ऐसा फैसला करने वाले हैं जहां उनकी कदरदानी होगी उस फैसले की। जो मुश्किलात यहाँ के लोगों की, शायद वो वही फैसला करेंगे जिससे वो मुश्किलात, वो नाइंसाफियाँ हल हो। ये वही उसी के खौफ में कभी ये मेरे खिलाफ चलाते हैं। लास्ट वीक ही इसी कश्मीर क्राउन ने ये चलाया था कि मेरे ताल्लुकात आरएसएस के साथ हैं। अब कुछ दिन ही हो गए, अब यही कश्मीर क्राउन ये दावा कर रहे हैं कि मेरे ताल्लुकात नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कहीं ना कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी दीगर जमातें हों, या वो इनके छोटे मोटे एजेंट्स हो जो 500 के रिचार्ज पर बड़े बड़े दावे करते हैं फेसबुक पर, इनको शायद लग रहा है कि इस बार कहीं बडगाम के लोग कहीं ऐसा फैसला ना करें जिससे यहाँ की जो नाइंसाफ़ी है वो दूर हो, यहाँ की जो मुश्किलात है वो दूर हो, कहीं उनको वो नाइंसाफियों का तमाचा न खाना पड़े। इसीलिए ये खबर चलाते हैं। कभी बोलते हैं ये दाएं हैं, कभी बोलते हैं ये बाएं हैं, कभी बोलते हैं आरएसएस के साथ है। तो ये इसी चीज़ को बडगाम के लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, उनका दिमाग फिर से हाईजैक करने की कोशिश, क्या ये इनका ये हथकंडा है ताकि उनका दिमाग कंफ्यूज हो और वही वो फैसला करे जिससे यहाँ के लोगों को नुकसान हो।